तू जहाँ भी है, मन और बुद्धि से वहां से देह जहाँ भी बैठा हो, कर्म और कर्तव्य जो भी कर रहा हो, उससे अलग होकर उससे आज्ञा लेकर उस कर्तव्य से, उस कर्म से, उस परिस्थिति से आज्ञा लें। ये कर्म, ये परिस्थिति, ये मेरे कर्म के फल। मैं कुछ पल तुमसे आज्ञा लेती, महसूस करें मन और बुद्धि वहां से हटकर बिंदु रूप में प्रवेश कर गए। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों ही मेरे बिंदु रूप ज्योति स्वरूप में प्रवेश कर गए हैं, वापस घर आ गए हैं। बिंदु रूप वो घर है जहाँ विश्राम करते हैं, जहाँ विराम लगाते हैं, जहाँ हर कर्म, हर कार्मिक, हर कर्तव्य से पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। जैसे तन कितना भी बाहर जाए पर सुकून घर में है, अपने उस रूम में है, अपने उस बेड या चेयर पर है जो मेरी वाइब्रेशन से तैयार हुआ है। ऐसे ही मन, बुद्धि और संस्कार का घर है बिंदु रूप ज्योत स्वरूप, परम शांत। इस रूप, इस स्वरूप में परम सुख, शांति में परम आनंद, और इस विश्राम में अद्भुत शक्ति। यही परम ज्ञान है, यही परम विश्राम है, और यही सच्चा सच्चा स्व से प्रेम है। स्वप्रिय, शिव प्रिय, विश्व प्रिय।
स्वस्थिर, शिव स्थिर, विश्व स्थिर। बाबा का ये महावाक्य पहले स्वयं को आत्मा जान, मुझ परमात्मा को याद करो, स्व से ही शिव की, शिव के साथ की क्लियर अनुभूति। रास्ता स्व से ही है। स्व स्थिर शिव की स्थिरता से कंबाइन हो जाता है। स्व प्रेम शिव के प्रेम से कंबाइन हो जाता है। स्व की शांति स्वतः शिव की शांति से, स्व पवित्र शिव की पवित्रता से, शिव जो सब कुछ है, वही आदि वही अंत है, वही उत्पत्ति वही विनाश है। ऐसे शिव से संगम बनाने का जरिया संग हो जाने का जरिया स्व है। स्वप्रिय विश्व प्रिय स्वप्रिय शिव प्रिय। जो शिव प्रिय वह स्वतः विश्व प्रिय है, क्योंकि शिव वह निराकार, वह परम शक्ति, वह शुद्ध ऊर्जा सभी को प्रिय है। नाम रूप काल कुछ भी देते रहे पर वो सबको प्रिय है। नास्तिक को भी वही प्रिय है, आस्तिक को भी वही प्रिय है। मेरा अव्यक्ति शांत स्वरूप शिव को प्रिय है। ओम शांति।
आज 10 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अल्फ और बे, बाप और अरसा, इन दोनों की जब सत्य अनुभूति होती है, जो हम सभी लकी परमात्मा संतानों को महसूस हो रही है, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है, जो इस पल हम सभी महसूस कर रहे हैं। बाबा की ऊर्जा का मुझ आत्मा में प्रवाह, वो महसूस ही तब होता जब हम अशरीरी, अव्यक्ति, निराकार, निर्विकार और अहंकार कुछ भी नहीं है। हम इस ड्रामा में जब इस स्मृति में होते हैं, अशरीरी हो जाते हैं, इममटीरियल हो जाते हैं, तो बाबा के इन गुणों, शक्तियों, सबका प्रवाह हम में होने लगता है और हम स्वयं में बादशाही अनुभव करते हैं। तो सेकंड की बात है, इसके हम बच्चे अनुभवी हैं। मुझे आत्मा को सामने सभी अव्यक्ति फरिश्ते दिख रहे हैं और इन अव्यक्ति फरिश्तों में 800 करोड़ सभी अव्यक्त यानी बिंदु रूप एनर्जी फॉर्म में बॉडीलेस, जैसे परम धाम का सारा कल्प वृक्ष इस साकार वतन में अलग अलग चोलों में बैठा हुआ है और हम बच्चे उन्हें महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हम उन्हें देख पा रहे, तो जो बाबा मुझसे कंबाइन है, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसके गुण, उसकी विशेषताएं, उसकी महानताएं, उसकी महत्ताएं, उसका धरा पर आना इन 800 करोड़ आत्माओं को महसूस हो रहा है। और मेरे 5 अति प्रिय, जो इस ड्रामा में आदि से अंत तक सदा ही मेरे अंग संग रहे, धरा, आकाश, वायु, जल व अग्नि, जिन्होंने पूरे 84 जन्म मेरे शरीरों का निर्माण किया है, मेरे वाहन का निर्माण किया है, ऐसे मेरे परम प्रिय, परम मित्र और परम सहयोगी, परम संबंधी, जिनका संबंध कभी बदला ही नहीं, इन 84 शरीरों में, 84 रोल्स में, पार्ट में, आप पांचों ने सदा ही मेरा वाहन तैयार किया। देवताई वाहन, क्षत्रिय वाहन,
वैश्य वाहन, शूद्र वाहन, ब्राह्मण वाहन, ईश्वरीय संतान वाहन आप पांचों द्वारा ही सदा निर्मित हुए हैं, तो आपके अव्यक्ति स्वरूप को भी मेरे शिव बाबा की उपस्थिति, आगमन और वर्षे का अधिकार प्राप्त हो रहा है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे जब ये स्मृतियां साथ रहे। प्रश्न, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका साधन क्या है? सदा 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 खुशी का पारा चढ़ा 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 ही रहे। उसका आधार क्या है? जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते उसको अच्छी गहराई से अपने धारणा बना देते, दूसरों को वो धारणाएं कराते जो इस पल हम सारे बच्चे 800 करोड़ आत्माओं को करा रहे, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी, मेरे बाबा के महावाक्य अविनाशी कैसे बनते, कोई बताएगा? हम्म हम्म कैसे हैं अविनाशी? क्यों कहते बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्न? ओम शांति दी। ओम शांति। ये अविनाशी इसलिए है क्योंकि मुझे अविनाशी बना रहे हैं, अविनाशी ट्रुथ की तरफ लेके जा रहे हैं। जो मैं हूँ अविनाशी, वो हम्म रियलाइजेशन कराते हैं। हम्म और और क्या लगता है? और वो कनेक्ट भी अविनाशी से कराते हैं। सबका संबंध अविनाशी से होता है, देह का संबंध नहीं, रूहानी संबंध। और इवन पांच तत्वों का भी जो मुझ आत्मा से ही कनेक्टेड है, इसलिए वो स्टैम्प अविनाशी हो जाता है। कि अविनाशी इस रूप में होते, क्योंकि जब ये ज्ञान बाबा के मुख से, बाबा के संकल्पों से प्रस्फुटित होता, हम बच्चों को छूता, फिर हम उसका स्वरूप ले लेते हैं। कोई संकल्प दिया किसी ने, एक चित्रकार के मन में एक चित्र आया और उसने उसे कैनवस पे उतार दिया, उसने स्वरूप ले लिया। तो बाबा के महावाक्य हम बच्चों क्या चरित्र है, हम आत्माओं को मिलने वाला चरित्र है। तो जब वो रूप ले लेता, तो देवताओं की महिमा आदि से अंत तक है ना? सतयुग से लेके कलयुग अंत तक देवताओं की महिमा ही महिमा है। उनके रंग रूप आकार आचार विचार चलन बोल कर्तव्य की अंत तक महिमाएं हैं। तो अविनाशी हो गए ना बाबा के महावाक्य, क्योंकि वो तो स्वरूप लेके पूरे ड्रामा में रहते। फुल 5000 years। नाइस क्लैरिफिकेशन। अविनाशी से आया, एंड तक है। थैंक यू पापा। बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी ना? अभी भी वो अभी भी वो हम चोटी पर जा रहे हैं, तो चढ़ने में सदा मजा होता है। मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी हायर कॉन्शियसनेस तक
धीमे 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 पहुंच रही है। दोनों में ही हूँ, जो अभी अनकॉन्शियस है और जो मेरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, परम चेतना मेरी, जो परम सत्य से कनेक्टेड है हर पल, मैं उस तक पहुंच रही हूँ सेकंड बाय सेकंड। ओम शांति। बाप दादा का विचार है, एक सेकंड में बच्चों से लिखवा कर लेवें कि किसकी याद में बैठे। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिया दे सकता है। हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अल्फ और बे। कितना सहज है। अल्फ और बे। सबने कुछ भी लिखा, सबने बाप दादा को लिख के दिया, पर बाबा ने लिखा वो किसी ने नहीं लिखा। किस याद में बैठे हैं? अल्फ और बे। बादशाही भी साथ में याद है पूरी मुरली में। कितना सहज है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम साथ ही साथ सेकंड बाय सेकंड राजाई प्राप्त करते हो। और जास्ती लिखने की दरकार ही नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगा। अल्फ बेस सेकंड की बात है ना। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करेंगे, तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्फ का अर्थ कितना बड़ा, हाईएस्ट चोटी है। उससे ऊपर और कोई चीज नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानता। हम्म, उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। टिक टिक चलती रहती। टिक हुई अल्फ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता। कहने की भी दरकार नहीं, याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजाएं याद रहेगी ना। याद रहनी चाहिए ना। बुद्धि देखती है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। बुद्धि देखती है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। आत्मा भी देखती है। बाबा को आत्मा ही याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो। जितना जितना याद करो, मैं अव्यक्त फरिश्ता, मैं व्यक्त से पूर्णतः मुक्त, मैं शांत स्वरूप, मैं अद्भुत शांति हूँ। मैं इस कोलाहल में पूर्ण शांति में हूँ। राजाई खट्टी याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है। यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत 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 गद गद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे। बाप को यहाँ की कोई भी बात याद नहीं। बाबा याद करते हैं वहां की बात। बाबा याद करते हैं वहां की बात। फॉलो फादर, फॉलो बाप दादा। शिव बाबा भी वहीं की बातें याद करता और ब्रह्मा बाबा भी वहीं की बात याद करता। तो मैं बच्चा यहाँ की बातें क्यों याद करूं।
बाबा राजाए जैसे कि दर पर खड़े, मैं जिस आत्मा को देख रही उसके सत्य स्वरूप में देख रही, बस बस। बाबा कहते तुम बच्चों के लिए रजाई ले आए, तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरती, तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहां तुम रहते हो, दुनिया थोड़ी ही जानती। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना 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 माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक ले जाते हैं। फिर है पोलार, तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंचे। इसकी बहुत अच्छी अनुभूति उन सभी बच्चों को हो सकती है जो रियली साइलेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पोलार से भी ऊंची जगह पर मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइन। तत्वों से पार तत्व विहीन, भौतिक शांति से परे सत्य शांत स्वरूप हूँ। अपनी शांति की अनुभूति। मैं बाबा के पास जब जब बैठती तो मैं बाबा से एक ही बात कहती, बाबा मेरा जो सत्य है मुझे वहां तक लेके चलो। मेरा जो सत्य प्रेम है, मेरा जो सत्य सुख है, खुशी है, पहचान है, जो मेरी सत्य 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 रियल ट्रुथफुल, मेरी जो सत्य है, मेरा जो सच है, अब मुझे उस तक पहुंचाओ। वो इतना मासूम, इतना शांत, इतना पवित्र है। मुझे ऊंचा दुनिया थोड़ी ही जानती। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, अभी मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं। फिर है पोलार, तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंचे जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता है सूर्य चांद से भी पार, आवाज से भी पार, शरीर उसकी हद से भी पार। आई बिलोंग टू स्वीट साइलेंस होम। मेरी पहचान साइलेंस है। स्वीट ब्यूटिफुल कंप्लीट होल वन परफेक्ट साइलेंस। ये मेरी पहचान है, मेरा घर है, मेरा कुल है। मेरे पूर्वज हैं। मैं साइलेंस वर्ल्ड की हूँ। मेरा आधार मेरा जन्म साइलेंस से हुआ है।
आने जाने में टाइम नहीं लगता, अपना घर है, यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ का कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। तो अपने को आत्मा समझना है तो बहुत उच्च चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं, शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया। और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्व को आगे रखना, स्वर्ग। अपने सत्य स्वरूप को आगे रखना सुख की हाईएस्ट चोटी है। नोट कर लें इस पॉइंट को। अपने स्व सत्य स्वरूप को, रियल परफेक्ट इममटेरियल आइडेंटिटी को आगे रखना हाईएस्ट खुशी है, हाईएस्ट सुख है, परम सुख है, परम आनंद है। अगर मैं अपने रियल आइडेंटिटी को हर पल स्मृति में जागृत रखती हूँ। मुक्ति वर्ष मना रहे हैं हम बच्चे। ऊंचे थे, ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा। दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते, उनको ये बातें समझाने वाला कोई नहीं है। हाउ लकी। महसूस हो रहा है हम कितने लकी, कितने लकी, कितने लकी है। दुनिया वालों को ये समझाने वाला बताने वाला कोई है ही नहीं। और मुझे स्वयं वो परम शक्ति जिसको सब पुकारे, हर धर्म, हर संत, हर महात्मा इतनी कड़ी कड़ी तपस्याएं कर रहे हैं, सब पुकार रहे हैं। सन्यासी, ब्रह्मचारी, साधु, संत, कोई तीर्थ यात्राओं पर अपने आप को कितना कष्ट दे रहे हैं। मैंने एयरपोर्ट पे देखा, कुछ संत थे अपने सर पर एक पोटली बांधे हुए थे और उस पर हाथ रखे, एक हाथ हटाए तो दूसरा रखे, दूसरा हटाए तो पहला रखे। वो उसके साथ जा रहे थे, ऑब्वियसली किसी तीर्थ के लिए जा रहे। इतना कष्ट लेते हैं। मैं देख पा रही थी और अंदर से इतना प्यार आ रहा था बाबा पर, इतना रोना आ रहा था। बाबा तुम इतने सहज, इतने प्यार से, इतनी सहजता से मुझे मिले। मुझसे कोई जप तप नहीं करा, बस कहा मुझे याद, बस कहा स्वयं को आत्मा जान। जहाँ मैं बैठी हूँ वहीं कर लो। मैंने तुम्हें धन दिया है समय के रूप में, उसको यूज कर। और उससे बड़ा भाग्य मुझे ड्रामा ने दिया जो मेरा ऐसा रोल बना है। मुझे ऐसा रोल करने को दिया। हम्म? तो उनको ये बातें समझाने वाला कोई है ही नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। ये लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। वहां कोई लोभ लालच कुछ भी नहीं। आप स्टेज में इसी पल रह सकते हैं। आता है ये स्टेज जब आप डीप साइलेंस का अभ्यास करते हो, अशरीरी का अभ्यास करते हो, इममटीरियल पॉइंट ऑफ लाइट। जब मन बुद्धि संस्कार बिंदु में प्रवेश कर जाते, उसी में रहते हैं लंबे समय तक, तो वहां लोभ लालच देह अभिमान अहंकार मान अपमान, अमीरी गरीबी
दुख सुख सब इमटेरियल हो जाते, अस्तित्व विहीन हो जाते, शक्ति विहीन हो जाते, इनके पास कोई शक्ति नहीं रह जाती, क्योंकि सारी शक्ति बिंदु को मिल गई, सारी शक्ति अव्यक्ति फरिश्ते को मिल गई, मन की भी, बुद्धि की भी, संस्कार की भी, परमात्मा की भी। हम्म। वहां ना खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है, और फिर सुख भी हाईएस्ट। उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है, वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं। जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी, महापौर से की याद रहे तब ही वे कर्म विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम, कभी क्रोध, कभी बहुत तूफान में लाती है। अपनी नब्ज देखनी है, नारद को भी कहा शक्ल देखो। तो वह अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। अब एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे, अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी। अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। ऐसी सजा हम ब्राह्मणों को कैसी सजा होगी आप बताओ। क्या सजा होगी हम ब्राह्मणों की? बाबा ने ये भी बताया। क्या सजा होगी हम ब्राह्मणों की? ओम शांति। ओम शांति। खुशी गायब हो जाएगी। खुशी गायब हो जाएगी। और ब्राह्मणों की सजा क्या? दीदी अचानक उदासी आ जाएगी। ब्राह्मणों की सजा होगी पश्चाताप। बहुत पश्चाताप होगा, इतना पश्चाताप होगा कि मेरे निकट, मेरे घर आया, मेरा दरवाजा इतना खटखटाया, इतना खटखटाया, इतनी आवाजें लगाई बाबा ने, मैंने नहीं सुनी। पश्चाताप होगा। फिर पद क्या कम होगा? पद कम होगा बाबा की एनर्जी की महसूसता की लंबे काल तक अनुभूति, बाबा की निकटता की, बाबा की समीपता की, बाबा के एकांग होने की, बाबा के कंबाइंड हो जाने की, जो अभी लॉटरी लगी हुई है। जितना चाहो ले लो तो पद नहीं मिले। ये पश्चाताप बहुत होगा। यही सजा होगी ब्राह्मणों की, बहुत पश्चाताप की सजा। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते, क्या क्या बनाते रहते, फिर भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां पे जाकर ये चीजें बनाएंगे। सिर्फ ये दुनिया बदलनी होगी, यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार हैं, वही ले जाते हैं। झूठ बोलने वालों के संस्कार उन्हें झूठी दुनिया में ले जाते हैं, पाप करने वालों को पाप में ले जाते। ऐसे ही जो देवताई संस्कार अभी उस पर अचल अडोल, हम्म,
कायम अभी रहेंगे, वही संस्कार लेके जाएंगे। तो अभी जितना जो अपने आत्म स्वरूप के संस्कार को, अव्यक्ति फरिश्ते स्वरूप को जितना मथेगा, रहेगा, उसका अनुभव करेगा, उसी संस्कार के साथ जाएगा। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती करते समय जांच करते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, आँख कान आदि सब ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक जाएगी, यहाँ भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला कहाँ थाना बनेंगे। आँख की चेकिंग होगी, कान की चेकिंग होगी, मुख की चेकिंग होगी। अंदर सारी बीमारियों की चेकिंग होगी, तब जा पाएंगे, सोचिए। हम्म वो अभी आप कह रहे थे ना कि जितने संस्कार, जितना मैं यहाँ पे फील करूंगी, आत्मा के संस्कार ले जाऊंगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही सत्युग की आयु भी रहेगी ना। हम्म। मतलब उतना ही मैं सत्युग वहां पे प्ले करूंगी। अभी नहीं, पता है ये सत्युग होगा कि अव्यक्ति को जितना मथेंगे, मतलब उस स्थिति में रहकर मंथन की, मतलब ये क्या है जो आप बोल रहे हो मथेंगे? जब आप उसमें बैठोगे तो वो अपनी गहराई में आपको लेके जाएगा ना। आप शांति बोलते हो तो खाली एक ही स्टेज पे थोड़ी रहते हो, आप और गहरा और गहरा और गहरा उतरते जाते हो, उस सागर में उतरते जाते हो। तो अव्यक्ति अवस्था एक, कोई एक अंडरलाइंड हद की बात तो है नहीं, इसका तो बेहद स्वरूप है। तो जितना उसे हम मथेंगे, यानी उसमें रहने का अभ्यास करेंगे, वो उतना अपने अंदर लेके जाएगा, अपनी डेप्थ तक आपको पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी डेप्थ सागर उसकी डेप्थ सागर है। यदि इस बीच जैसे स्थिति में रहो तो बहुत कुछ होता है, बहुत घबराहट, बेचैनी, मतलब बॉडी लेवल पर बहुत कुछ। फिर ऐसा लगता है कि बस उठ जाएं, छोड़ दें। उसको निकलने दीजिए। वो अगर आपको बहुत डिस्टर्ब करे तो लिखने बैठ जाइए, अच्छा, मुझे ठीक। लिख लीजिए। हम्म। जैसे मैंने आप लोगों से बता शेयर भी किया था कि एक दिन बहुत हलचल थी, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, तो बाबा ने कहा पेन पेपर उठाओ लिखो। और फिर लिखना शुरू करा मैं अव्यक्ति। और लिखते लिखते वो पेन ही कहाँ कहाँ तक गया, वो लिखावट ही कितनी गहराई में चली गई। नहीं, लिखा था इस आत्मा ने भी, पर उसके बाद और उदासी। तो कुछ समझना था फिर अभी उदासी क्यों आ रही है जब बाबा को दे दिया, मतलब क्यों तो लगाना नहीं, ये भी लिख दूं कि उदासी आ रही है ना? हाँ, कोई बात नहीं। ओके, एक तो हर एक को इट्स ओके करो, बहुत पावर है इट्स ओके में, आपको पता है। इट्स ओके, इट्स ओके उदासी, इट्स ओके अकेलापन, इट्स ओके। कि इट्स कल को इतना लॉस्ट फील हो रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, फिर ये क्वेश्चन कि बाबा कैसे करूँ, आपको कैसे फील करूँ, कंबाइंड क्या होता है। पूरा कंफ्यूजन लिखने के बाद जैसे कि पता नहीं कंफ्यूजन भी निकल कर आया हो बाहर, वो बाद में रियलाइज हुआ। हम्म थको नहीं, हारो नहीं, दिल शिकस्त नहीं हो। माया तो हर तरह से अपने बाण चलाएगी, मुझे तटस्थ रहना, मुझे अपने अभ्यास को कभी नहीं रोकना। जो हो जाए मैं तो करूंगी अभ्यास, मैं तो करूंगी अभ्यास, मुझे तो करना ही है, मेरा जीवन ही अभ्यास है। पाना खोना, मिला नहीं मिला, पता नहीं, इससे एकदम मुक्त, इससे एकदम मुक्त। क्योंकि बाबा ये बात हर सेकंड मुझे इनग्रेव करता रहा कि बच्चे फल में मत फंसना, बच्चे फल नहीं देखना, बस तू अभ्यास कर, बैठ मेरे साथ तो अभ्यास कर। तेरा जीवन अभ्यास का, स्टूडेंट का जीवन है। तू स्टूडेंट है, तू स्टूडेंट है, तू स्टूडेंट है, तू बच्चा है।
बच्चा पढ़ता रहता है, पेपर्स देता रहता है, वो कब डॉक्टर बन जाता है उसको पता नहीं चलता। वो कब ABCD पढ़ता पढ़ता एक हाई क्वालिटी का डॉक्टर, एक हाई क्वालिटी का इंजीनियर, कुछ भी बन जाता है। ये उस वक्त थोड़ी पता चलता है जब वो ABCD पढ़ रहा था, या जब वो मॉरल साइंस की क्लासेस ले रहा था, या वो जब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ रहा था, तो उसे थोड़ी पता था कि वो डॉक्टर बन जाएगा। पर 13-14 साल वो बस पढ़ता रहता है। उसको भी कभी सिर दर्द होता है दीदी, उसको भी कभी उदासी, कभी पढ़ने का मन नहीं। सब कुछ होता है ना, तभी तुम्हारा तो बस स्टूडेंट लाइफ है तुम्हारी, ये क्यों बोलते हो? तो पापा मुझे बस यही पक्का करा, बच्चे तू स्टूडेंट है, बच्चा तू स्टूडेंट है, बच्चा तू स्टूडेंट है। अभी कोई पद, अभी कोई स्थिति, अभी कोई नाम, कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा है। कहाँ से आए हैं? ओम शांति। यहाँ भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी है, अशरीरी बन जाना है। वहां शरीर का कोई संबंध नहीं, अब अशरीरी बनना है। आत्माएं वहां से आती हैं, आकर शरीर में प्रवेश करती हैं। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती हैं, सबको अपना अपना पार्ट मिलाओ। जो नई पवित्र आत्माएं आती हैं उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते। बाबा कितना 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 मीठा है, मोस्ट बिलवेड है। तो बच्चों को भी बनना है। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है, मनुष्यों को थोड़ी पता है। और मुझे बाबा इतना, सच में ब्राह्मणों के प्रति इतना तरस, इतनी दया, इतना करुणा आती है कि मनुष्यों को तो नहीं पता है बाबा, पर ब्राह्मणों को भी नहीं पता कि भगवान तुम्हारे पास आए, तुम्हारे साथ है। पर उसकी महसूसता सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को होती जो अव्यक्त रहता है, अशरीरी रहता है, इममटेरियल, immortal, thoughtless, bodiless, timeless। हम्म, जो इसका खूब 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 अभ्यास करता है
उसको हर सेकंड बाबा की ऊर्जा की महसूसता होती है। बाबा उसको आप समान, समता, न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल करता जाता है। किसी का गुस्सा, किसी के बुरी बात, किसी का उलाहना, किसी का टोन, किसी का गुस्सा, किसी की नफरत कुछ इफेक्ट ही नहीं करती है। इस स्थिति में कुछ, सब बेअसर होता है, सब बेअसर। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है, मनुष्य को थोड़े ही मार कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं और विनाश भी कर रहे हैं मेरे सारे कार्मिक अकाउंट का। साथ ही साथ बाबा तीन चीजें मेज आत्मा के साथ कर रहा, मुझे स्थापना, मेरे अंदर मेरे सत्य स्वरूप का प्रकट होना, उसकी पालना करना और पूरे असत्य का विनाश करना, बॉडीलेस। कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते, कितने मेले लगते, क्योंकि बहुत मीठा में ना गाते भी हैं, ऊंचे थे ऊंचा भगवान, बुद्धि में निराकार की याद आएगा। निराकार तो है ही, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे, मैं आत्मा, जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य नहीं थे, सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। ये सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बहुत बहुत विशाल, स्थिर, अशरीरी, इमटेरियल, शांत, पवित्र, बॉडी लेस बुद्धि चाहिए। वहां तुमको पढ़ाई आदि पर जाने की दरकार नहीं, वहां कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होता। वह वंडर ऑफ स्वर्ग। वे जब स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर्स बनते। ये बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब सिर्फ मैं आत्मा स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ। वो है सुख का टावर, ये है दुख का टावर। चॉइस है हमारी। जैसे कल बाबा ने कहा ना, 2 घंटे का ब्रेक है मेरे पास, तो 2 टावर्स हैं जाने के लिए, एक सुख का टावर, एक दुख का टावर। सुख का टावर यानी जाएं, थोड़ा गप्पे शप्पे मारे, दुनिया से मिले, घूमे फिरे, टाइम पास करें। और दूसरा है सुख का टावर, बाबा के पास बैठे साइलेंस में। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते, फिर भी जन्मते भी होंगे, गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे। बाप कहते हैं, इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते। तुमको बाप पढ़ाते, इसको पढ़ाई कहा जाता। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जान रहे हो। वे तो कहते हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष के हैं। अब बाप ने समझाया, ये जो कुछ तुम यहाँ देखते हो वे वहां नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहाँ है दुखी रुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएगा। मौत देखना मासी का घर नहीं, इनको कहा जाता है दुख की चोटी। वह सुख की चोटी, बस तीसरा कोई अक्षर ही नहीं। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो, धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी हैं तो लोएस्ट भी हैं, पढ़ाई में फर्क तो है ना। उनको कितना भी बेहद का बाप समझाए परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद बगैर तो तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे। बाप ही चुंबक है, वे एकदम हाईएस्ट पावर वाला है।
इस पल वो पूरी हाईएस्ट पावर मेरे साथ संयुक्त है। कंबाइंड, संयुक्त, संग में युक्त, संयुक्त। उन पर कभी कट नहीं चढ़ सकती, बाकी सब पर कट चढ़े हुए है। उसको उतारने का कार्य भी बाबा करता और सब प्रधान बनाने का। आप कहते माँ में कम याद करो तो कोई में ममत्व नहीं रहेगा, सिर्फ बाबा में ममत्व होगा। घड़ी घड़ी बस लगेगा उसी को कॉल उसी को कॉल लगाए, उसी के साथ बैठे, उसी को महसूस करें। साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा, गरीबों को तो कुछ है ही नहीं, परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो जो धारणा कर सके। याद बगैर कीचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो उच्च चोटी पर जाने, जानते हो बाबा की शिक्षा पर चलने से हम उच्च सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत। बाबा आते हैं टावर पर ले जाने, तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का ही गाना है। वे एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ ना कुछ दिन। नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहां कोई मैली चीज नहीं होती, ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहां नहीं लगती जो मकानों को खराब करे। स्वर्ग तो बहुत महंगा, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहा है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे हैं, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाता है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे, शुरू में कितने ही साक्षात्कार होते थे। कितना बाबा ने जलवा दिखाया, ताज आदि पहनकर आते थे। वह चीजें तो यहाँ मिल ना सके। बाबा तो जौहरी है। आगे जो 50,000 में मणि लेते थे, वो 50 लाख में भी नहीं मिली। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां इतना सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी, कहाँ दास दासियां। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वे छिपे नहीं रह सकते। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं, सर्विस तो ढेर पड़ी है। तुम्हें इस जंगल को मंगल बनाना है। रोटी टुक्कड़ खाना, खाया ना खाया, ये भागे सर्विस पर। धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं। अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया ना खाया भागे। धन कमाने का शौक रहता है ना, ऐसे ही मेरा मन बुद्धि भागे बार बार। साइलेंस, अव्यक्ति स्टेज में कमाई कमाई कमाई, बारंबार बारंबार। सामने देख रहे, आसपास देख रहे, हवा देख रहे, चांद देख रहे, सितारे देख रहे, सूर्य देख रहे, धरती देख रहे, आकाश देख रहे, पर उसके सत्य स्वरूप में, उसके प्योरेस्ट फॉर्म में। इतना अद्भुत है ना ये। आंखों की टेस्टिंग होगी, कानों की टेस्टिंग होगी, मुख की टेस्टिंग होगी, अंगों की टेस्टिंग होगी, स्पर्श की टेस्टिंग होगी, चाल चलन की टेस्टिंग होगी, जाने से पहले सब टेस्टिंग होगी। तो मेरी आंखें पवित्रता को देखती हैं, उसके पवित्रतम शुद्ध वाक स्वरूप को देखती हैं। मेरे कान उन बातों को नहीं, बल्कि वो जो बोल रहा उसके सत्य स्वरूप को देखते हैं। हम्म? जो मुख से वाणी निकल रही उसमें इतना सम्मान, इतना आदर, इतना बहुत प्यार है। हम्म?
बहुत मिठास है संकल्पों में भी, बुद्धि में भी। मेरा संस्कार है, मैं शांत, प्रेम, सुख और पवित्र स्वरूप। ये मेरा संस्कार है, ये मैं हूँ। इसका कड़ा 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 अखंड अभ्यास, अखंड अभ्यास। श्री का पारावार नहीं, यहाँ तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। भले थोड़ा टाइम पड़ा है, परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं। विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए तो मरुआ मौत, मलुक का शिकार। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं। तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण कर, पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी। तुम याद करते करते अशरीरी बन, तब अनायास ही उड़ जाओगे। ये सब मेरी बात है, किसी और की नहीं। इसको पहले तो एक एक बच्चा कंठस्थ करे। ये किसी दीदी, दादी, ब्रह्मा बाबा, पुरुषार्थी और पता नहीं और कितने कितने हम लोग टाइटल देते हैं ना बाहर वालों को। ये उनकी बात नहीं, ये सिर्फ मुझ आत्मा की बात है, मुझ, मेरी। इसको सब अभी पक्का कर लो, एकदम पक्का, एकदम पक्का, एकदम पक्का, दोष रहित, डाउटलेस। यही दुआ है मेरी हर ब्राह्मण बच्चे के प्रति, इस संगठन के प्रति। ये मुरली हर ब्राह्मण के भीतर चले, बाहर निकले। ये मेरी बात है। कोई तो बहुत सर्विस करते, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े, दिन रात सर्विस में तत्पर है। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। ये हर ब्राह्मण प्रति हम सारे बच्चों का बहुत पावरफुल सकाश है कि एक एक बच्चा बाबा का म्यूजियम दिखाई दे, सत्युग का साकार स्वरूप दिखाई दे, ईश्वरीय संतान दिखाई दे। हर बच्चा, हर बच्चा, हर बच्चा, हर 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 बच्चा, हर महादेव, हर बच्चा महादेव का बच्चा दिखाई दे, उसका देवता स्वरूप। हर महादेव का कितना ब्यूटीफुल मीनिंग आ रहा है कि हर बच्चा महादेव है। महादेव यानी महान आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, क्योंकि देव तो परमात्मा है ही नहीं, वो तो अशरीरी है। तो हर बच्चा महान देव है, उस महान दिव्य शक्ति का बच्चा है। हम्म। थैंक यू बाबा। अभी तक शंकर भगवान को हर हर महादेव समझती थी, शंकर देवता को, पर यहाँ बाबा हर हर का कितना सुंदर मीनिंग बता। सैकड़ों म्यूजियम खुल गए इसी पल, सैकड़ों म्यूजियम खुल गए इसी पल। हर 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 माँ, उस परमात्मा का हर बच्चा देव स्वरूप है। लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी, सबसे जास्ती तुम्हारी दुकान निकलेगी इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। अच्छा, मीठे मीठे सिकीरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यारा नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप हम दादा बाप रूहानी दादा बच्चों को की याद रूहानी प्यार, माता गुड पिता मॉर्निंग बाप और दादा को नमस्ते याद नमस्ते प्यार, नमस्ते। गुड शुक्रिया मॉर्निंग मेरे और प्यारे नमस्ते। बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया थैंक बाबा, यू बाबा। शुक्रिया। हमारे ना ध्यान के लिए मुख्य सार, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखो। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो, किसी को दुख तो नहीं दे। ये किसी में स्वयं को भी लाते हैं। क्योंकि ये भी तो किसी है ना, ये भी तो कोई और है ना। तो मैं कहीं भी दुख की लहरें नहीं क्रिएट करता। बाप समान मीठे बने। वरदान सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कोई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। बेम्बिनो रखी थी क्या थोड़ी बाबा ने? ब्रह्मा रखी थी क्या बाबा बेम्बिनो? को नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए थोड़ी। सत्यता के लिए सहन शक्ति की बहुत 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 आवश्यकता। ये जब आप, जैसे अभी सभी आत्माओं ने कहा ना, जब आप अपने सत्य स्वरूप की तरफ जाते हो तो बड़ी चीजें आती, कभी उदासी, कभी चिड़चिड़ापन, कभी अकेलापन, कभी गुस्सा, कभी बहुत दिल शिकस्त, है ना। इस सबको सहने की बहुत शक्ति चाहिए, यहीं पर तो सहन शक्ति चाहिए। तो सत्यता की पालना करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए। एक पत्थर में समाहित मूर्ति को तराशने के लिए उसको बहुत सारे पत्थर कीले सब सहनी पड़ती है ना पत्थर को, तब उसमें से मूर्ति प्रकट होती है। ऐसे ही हम जब सत्यता की तरफ उन्मुख होते हैं तो स्थूल खाली नहीं, सूक्ष्म रूप की भी बहुत सारी ऑपोजिशन होती है ना, उसको सहन करने की भी बहुत शक्ति चाहिए। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती, लेकिन वह हार नहीं, सदा की विजय है। स्लोगन प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समाया हुआ है। इस बिंदु में मैं सबको बार बार अपने मन बुद्धि संस्कार को बार बार बिंदु के अंदर बिठा रही हूँ। जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तेरा तुझको अर्पण है बाबा, थैंक यू। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले सुन ले, कल से हम लोग मुरली सुबह 6 बजे करेंगे, ठीक है। 6 to 7 कल से मुरली होगी। तो सभी अपने अपने ग्रुप्स में अपने अपने नोन्स को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि अब बाबा के अव्यक्त दिन को सिर्फ 7 दिन बचे, तो बहुत अच्छे से अमृत वेला आप लोग करोगे तो सीधा 6 o'clock हम लोग मुरली शुरू करेंगे, ठीक है। सो दैट हमारी वो स्थिति सारा दिन बनी रहे।
अव्यक्ति। दीदी कौन सा दीदी जो आपने भी नदी का एग्जाम्पल दिया था जी तो